हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बड़ा अपडेट दे दूं कि यूट्यूब ने हमारा रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल टर्मिनेट कर दिया है, जिस पे अराउंड 50,000 मेंबर थे, सब 50,000 सब्सक्राइबर थे। क्योंकि हम बैक टेस्ट करते थे रिसेंट मंथ का, और सेबी की गाइडलाइन है कि आप लास्ट 3 मंथ्स का बैक टेस्ट नहीं कर सकते। सो इस रूल की वजह से हमारे चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया है। सो बेसिकली ये आपके लिए अपडेट है कि हमने नया चैनल बनाया है। अब इस पे हम ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो भी करके जो भी अपडेट करेंगे, जो भी स्ट्रैटेजीज आपको सिखाएंगे, इस गाइडलाइन को फॉलो करके करेंगे, सिखाएंगे, राइट। तो आज से आपका नया ठिकाना है, मेरा नया ठिकाना है, और आपकी लर्निंग का नया चैनल है ट्रेडिंग प्लस लाइव। पहले ट्रेडिंग प्लस था, अब ट्रेडिंग प्लस लाइव हो गया है, राइट। तो ट्रेडिंग प्लस लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सेकेंड चीज़, आज कौन सी स्ट्रैटेजी सीखेंगे? आज मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीपल कैलेंडर, और ये भी बहुत वाइड रेंज वाली। देखिए, कैलेंडर स्ट्रैटेजी कैसी है ना, इसको बहुत डायनेमिक है। आप इसको कितनी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ट्रेडिंग प्लस चाहे पुराना वर्जन था या ट्रेडिंग प्लस का जो नया वर्जन है जो आज आप देख रहे हैं, मैं कैलेंडर ही आपको सिखाऊंगा। आज सिखा रहा हूँ कैलेंडर, अगले 5 साल बाद भी जब आप यूट्यूब चैनल देखेंगे, यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करेंगे या आप मुझसे सीखेंगे, तो मैं कैलेंडर ही सिखाऊंगा। सो बिकॉज कैलेंडर मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, एंड ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आप कम पैसा है तो भी कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा है तो भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा है तो भी कर सकते हैं। सो कैलेंडर स्ट्रैटेजी इतनी डायनेमिक है, और आज मैं आपको मल्टीपल कैलेंडर सिखाऊंगा, राइट। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं सारी चीज़ें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं सारी चीज़ें। चलिए तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले तो अपडेट ही दे देता हूँ कि अब इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। पहले ट्रेडिंग प्लस लाइव था, अब पहले ट्रेडिंग प्लस था, अब ट्रेडिंग प्लस लाइव हो गया है। सो अब जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा या लाइव सेशन करूंगा वो इसी चैनल पे करूंगा। तो लास्ट चैनल 50,000 सब्सक्राइबर का था, अभी 1,000 सब्सक्राइबर है। फिर से वो माइलस्टोन अचीव करेंगे और उससे बड़ा भी माइलस्टोन अचीव करेंगे, राइट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। ये आ गया हम लोग स्टॉक मार्केट पे। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मल्टीपल कैलेंडर का लास्ट चैनल पे, जो प्रीवियस चैनल था जो अब टर्मिनेट हो चुका है। वहां पे मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो आपका कंसर्न था कि मैंने हायर साइड का तो एडजस्टमेंट बता दिया, लोअर साइड का कैसे करेंगे। आइए तो आज के सेशन में हम लोग लोअर साइड के एडजस्टमेंट सीखेंगे। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब प्रीवियस वीडियो तो आपके पास देखने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आज की ही वीडियो में आगे एडिट करके उसको भी, जो मैंने लास्ट पार्ट अपलोड किया था उसको भी ऐड कर दूंगा। तो अब ये कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। इस वीडियो में आपको हायर साइड का भी एडजस्टमेंट मिलेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था वो उसका भी एडिट करके वो पार्ट भी ऐड कर दूंगा आज। और जो आज मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा वो भी, दोनों पार्ट आपको ऐड मिल जाएगा। तो पहले मैं जो हायर साइड का एडजस्टमेंट था आपको वो मिलेगा, उसके बाद फिर लोअर साइड का एडजस्टमेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग लोअर साइड के भी एडजस्टमेंट सीख लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं पहले जाऊंगा, सबसे पहले 2025 में, 25 में आया, अप्रैल में आऊंगा, ठीक है। अप्रैल में आया, 1 अप्रैल को अराउंड 10 o'clock पे अपना ट्रेड शुरू कर देंगे। 3 बजे कर दीजिए, 10 o'clock पे कर दीजिए, कभी भी कर लीजिए, या तो मॉर्निंग में करिए या डे एंड में करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे स्पेसिफिकली मैं अप्रैल मंथ क्यों दिखा रहा हूँ, कोई रीजन होना चाहिए अप्रैल मंथ का दिखाने का। आइए, ये कंसर्न सभी का था। जब मैंने ये वीडियो बनाया था ना, लास्ट वीडियो बनाया था, ये कंसर्न सबका था। तो आपका कंसर्न दूर करते हैं पहले। क्यों बना रहा हूं मैं अप्रैल का वीडियो? ये लीजिए, 1 अप्रैल का मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। आपको यहाँ पे दिखेगा चार्ट, और चार्ट में क्या दिखेगा? चार्ट में दिखेगा ये गैप डाउन, और गैप डाउन थोड़ा बहुत नहीं, ये कोई गैप डाउन छोटा मोटा गैप डाउन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, so from here it broke almost 4% in a single day. In a very single day मार्केट 4 सवा 4% गिरा एक दिन में, राइट। तो पहले मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, तो आपको लोअर साइड का मैं ये एडजस्टमेंट दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको
फरवरी मंथ दिखाऊंगा। फरवरी मंथ में करेक्शन आया है, ठीक है, ये करेक्शन है आपका कितने परसेंट का, लगभग 4.5 2,000 2,500 पॉइंट मार्केट गिरा है, ठीक है। तो फरवरी मंथ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट मंथ है, तो फरवरी मंथ भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से शुरू करते हैं, मैं अप्रैल मंथ के दिखाता हूँ। ट्रेड क्या करना है पहले ये समझिए। ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ओटीएम में जाना है। ओटीएम से हमें, मार्केट कहां पे है 23,500, ओटीएम में क्या करेंगे, ओटीएम से एक ट्रेड बनाएंगे। तो मैं अभी के लिए 24 अप्रैल, क्योंकि मंथली एक्सपायरी 24 अप्रैल की है, तो 24 अप्रैल को एक आउट ऑफ द मनी का एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा, ठीक है। ये लीजिए। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, खाली 23 पैसे का 23 पॉइंट का प्रीमियम सेल कर रहे हैं, आगे क्या करना है, आइए आगे। ये सिर्फ पहला ट्रेड मैं बनाता हूं सो दैट कि मैं अपने ट्रेड को सेफ रख सकूं। ये लेग बनाने का, इस लेग से मैं प्रॉफिट नहीं कमाने वाला, इस लेग से ध्यान रखिएगा, मैं इस लेग से कोई प्रॉफिट नहीं कमाने वाला। ये जो मैं लेग बना रहा हूं, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहा हूं, ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड को सेव करने के लिए बना रहा हूं, राइट। तो कैसे सेव करेंगे, आइए मैं सिखाता हूं। ये लीजिए। अब ये ट्रेड में आपको दिख रहा होगा कि आगे तो लॉस है, लोअर साइड में अगर कल के दिन, क्योंकि आप बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, कल के दिन अगर मार्केट गिर गया तो ये ट्रेड आपको बहुत हद तक बचा लेगा किसी भी मार्केट कंडीशन से, राइट। तो ये ट्रेड, ये जो पर्टिकुलर सेटअप है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता है, ये पर्टिकुलर सेटअप अपने पूरी स्ट्रैटेजी को सेफ रखने के लिए बनाया जाता है ब्लैक स्वान इवेंट से, क्योंकि एक ब्लैक स्वान इवेंट आपका पूरा पैसा खा जाएगा, राइट। अब आते हैं प्रॉफिट बनाने के ऊपर। तो प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, आइए यहां पे हम लोग आएंगे फिर से 24 अप्रैल को, और एट द मनी के आसपास जो भी राउंड नंबर होगा, जैसे अभी कितना चल रहा है 23,500, तो मैं क्या करूंगा, एक तो 23,000 पे ही बना लूंगा, ठीक है, राउंड नंबर तो अपना यही बनेगा। 500 भी बनेगा, आप चाहे तो 500 पे भी बना सकते हैं। लीजिए 23,000, ये आपका ट्रेड बन गया। अच्छा, कुछ लोग का आएगा कहने के लिए कि नहीं 500 बना लेते हैं, 500 पे क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 500 पे भी बना सकते हैं आप। ये लीजिए, पे ऑफ ग्राफ दिखा देता हूं मैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मार्केट से थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी में रहूं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आउट ऑफ द मनी में रहूं। क्यों, क्योंकि हमारे पास हायर साइड में मार्केट गया तो वो रिस्क मैनेज करने की कैपेसिटी है, हम मल्टीपल कैलेंडर ऐड कर देंगे, हमको हमेशा अपना रिस्क लोअर साइड में बचाना होता है। इसीलिए मैं 500 को इतना प्रेफर नहीं करूंगा, और मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा 23,000 को। देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं, क्योंकि ये इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। मैं 23,500 पे बनाने की बजाय 23,000 पे बनाना ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट यहां से ऊपर गया तो मैं 23,500 पे एक और पुट कैलेंडर बना दूंगा, 600 700 तक गया तो 23,500 पे एक और पुट कैलेंडर बना दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। आइए दिखा भी देता हूं मैं आपको, लीजिए। आपका मन नहीं मान रहा होगा कि नहीं हमें 23,500 पे भी बनाना है, तो लीजिए 23,500 पे भी दिखा देता हूं मैं आपको, ऐसा बन जाएगा। लेकिन क्या ये अभी तुरंत बनाने की जरूरत है, नहीं, इससे आपका लोअर साइड का रेंज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना, आप ब्लैक सॉन इवेंट को तो बचा ही नहीं पाएंगे। तो क्या जरूरत है इसको अभी बनाने की, मत बनाइए, रेट को ऐसे ही रखिए। चलिए आगे चलते हैं, ईओडी कर दूं, 15 मिनट से आगे चले, हाफ एन आवर से आगे चले। बस आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे डेल्टा में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे डेल्टा में कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो आगे बढ़ जाइए, कुछ नहीं करना है। कुछ प्रॉब्लम है, इधर डेल्टा में कुछ प्रॉब्लम है, चलिए अब आगे चलते हैं। अभी कुछ करने की जरूरत है नहीं। आ, इसको मैं ईओडी भी करके दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट डे, ठीक है, हाफ एन आवर से आगे चले। कुछ करने की जरूरत है क्या, ये डेल्टा बैलेंस है, ये डेल्टा बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब ये इन द मनी होगा तो मैं यहाँ पे एक पुट कैलेंडर और ऐड कर लूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7 अप्रैल आ गया वो दिन जिस दिन मार्केट हिस्टोरिकली कोविड के बाद से सबसे ज्यादा गिरा था, एक वन सिंगल डे में, वो दिन आ गया। चलिए, अब जैसे ही मार्केट खुला है तुरंत तो आप एडजस्टमेंट करेंगे नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे। ये देखिए, यही था वो ब्लैक स्वान इवेंट जहां से ये लेग ने, जिसको आपने बिना प्रॉफिट के लिए बनाया था,
सिर्फ अपने ट्रेड को बैलेंस करने के लिए कि कल के दिन कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए तो उससे बचा ले हमारा ट्रेड। वो लेग ये है, वो ट्रेड ये है जिसने आपको आपके ब्लैक स्वॉन इवेंट से बचा लिया। हालांकि देखिए मैं एक चीज आपको और बता दूं, अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ 4000 रुपीज के आसपास का लॉस है। ये लॉस भी कवर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस ट्रेड में मतलब कवर करने का मतलब कि आप इस लॉस को भी बचा सकते हैं। इवन अगर आप देखेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे बाद अगर आप देखेंगे तो ये लॉस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आप नेक्स्ट डे आएंगे तो इवन कवर भी हो जाएगा। बट जब आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, जब आपके पास बड़ा पैसा है, तो आप इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते। समझे आप इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। उस केस में मैं इसको ऑन कर दूं। हाँ, उस केस में आपको एक डेबिट स्प्रेड सॉरी एक रेशियो स्प्रेड होना ही होना चाहिए। इसीलिए मैं रेशियो स्प्रेड बना के रखता हूँ, सो दैट कि मार्केट हायर साइड में गया, क्योंकि मैं मार्केट में एक ही साइड में रिस्क रखा, एक साइड में रिस्क रखा। वो रिस्क कैसे कवर करेंगे? मल्टीपल कैलेंडर ऐड करते हुए लोअर साइड में अपने ट्रेड को बिल्कुल सेफ बना लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्या बताऊं। देखिए इस ट्रेड में ये प्रॉफिट आने के बाद आपको लगता है क्या कि इस ट्रेड को होल्ड करने का कोई मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप होल्ड कर लेंगे तो इसमें प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए अराउंड कितना, ये देख लीजिए आपके सामने ही है, 11-12 हजार रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन इस ट्रेड को होल्ड करने का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं। आपने ट्रेड डिप्लॉय किया 1 अप्रैल को, 8 अप्रैल तक आपका टारगेट आ गया। कोई भी जरूरत नहीं है इस ट्रेड को होल्ड करने की। सो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इस ट्रेड को क्लोज कर दें, राइट। लेकिन सीखने वाली चीज क्या है? सीखने वाली चीज है यहाँ पे, जो मुझे एक्चुअली में आज के सेशन में आपको सिखाना है वो ये है। 1 फरवरी को अपना ट्रेड स्टार्ट होगा, ये वाला, क्योंकि मुझे आपको बियरिश मोमेंट दिखाना था, राइट। क्या करना है? ट्रेड में आना है, इधर से आए, हमें अब क्या करना है? सबसे पहले हम अपना ट्रेड स्टार्ट कैसे करेंगे? मार्केट है 23,500 पे, आउट ऑफ द मनी में जाएंगे। चलिए आउट ऑफ द मनी में चलते हैं। हम आउट ऑफ द मनी में गए लगभग यहाँ पे, इसको सेल किया, 1-1.5 हजार पॉइंट दूर ही जाते हैं हम। ठीक है, और जाएंगे दूर। चलिए ये, अब यहां से मैं डबल लेग बाय कर लूंगा। डेल्टा बराबर, यही सेम सेम चीज किया था हमने अप्रैल में भी, सेम चीज कर रहे हैं फरवरी में भी। इस ट्रेड को मैं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना रहा हूं, इस ट्रेड को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्वॉन इवेंट से बचाने के लिए बना रहा हूं, कि कल के दिन मेरे ट्रेड में कोई रिस्क ना हो। और हायर साइड में मार्केट गया तो मैं कैलेंडर ऐड करता जाऊंगा। इतना ही तो काम है हमारा। चलिए अब एक एट द मनी के आसपास बना लेते हैं ट्रेड। एट द मनी के आसपास क्या बनाएंगे फिर से देख लीजिए। मैं बोलता हूँ कि एट द मनी के आसपास हम जो भी राउंड नंबर का स्ट्राइक प्राइस है उसी पे बनाएंगे। तो राउंड नंबर का स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे है? ये है, यहाँ पे बना लिया। ठीक है, यही ट्रेड बनेगा अपना। चलिए आगे चलते हैं। यूडी कर दूं 15 मिनट से आगे, 10 o'clock पे कर लिया। ठीक है, यूडी कर दूं 15 मिनट से आगे, 10 o'clock पे कर लिया। कुछ करने की जरूरत है? आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ करने की जरूरत है अभी तो नहीं है। अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं यहाँ पे एक और कैलेंडर ऐड कर दूंगा एट द मनी के आसपास। अभी तो नहीं है, 23,500 के आसपास ही है। 600 700 तक जाएगा, 700 तक जाएगा तो 23,500 पे एक और पुट कैलेंडर ऐड कर दूंगा। लेकिन क्या जरूरत है? अभी नहीं है तो क्यों करना, बिना मतलब ट्रेड को क्यों परेशान करना। चलिए अब देखिए, अभी जरूरत है क्या? अब मार्केट 700 के ऊपर जा चुका है, अब जरूरत है। और देखिए मैं जानबूझ के एडजस्टमेंट, जबकि मुझे पता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, चार्ट में मुझे ऑलरेडी पता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन फिर भी मैं हायर साइड के एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। हायर साइड में एक पुट कैलेंडर फिर भी ऐड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमको रूल को फॉलो करना है। मुझे पता है ये जो एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ ये फेल हो जाएगा। इवन नोइंग दिस, सिर्फ अगर आप रूल को भी फॉलो कर लेंगे तो भी आपका ट्रेड आपको प्रॉफिट दे जाएगा। क्या बन गया ये ट्रेड? आपने हायर साइड में रेंज मेंटेन कर लिया। अब आपके 3 कैलेंडर हो गए, 1, 2 एंड 3। ये अभी ऐसा दिख रहा है, जब मार्केट लोअर साइड में आएगा तो ये ऐसा नहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा। वो चार्ट पे ग्राफ भले ऐसा बन जाए। 1 सेट ऑफ ट्रेड, 2 सेट ऑफ ट्रेड, 3 सेट ऑफ ट्रेड। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है हम? ईओडी करके 15 मिनट से आगे करें। चलिए नेक्स्ट डे करते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, 7th को आ गया। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों करेंगे? कुछ नहीं करने की जरूरत है।
10th आ गए। अभी कुछ करने की जरूरत है क्या? ये भले इन द मनी है लेकिन यहाँ पे देखिए डेल्टा 0.44 0.48, कुछ करने की जरूरत है क्या? डेल्टा मैनेज है तो कुछ क्यों ट्रेड को छेड़ना, नहीं छेड़ेंगे। अभी कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। नेक्स्ट डे आ जाते हैं। अब देखिए ये इन द मनी हो गया है। अब ये इन द मनी हो रहा है। यहाँ पे इसका डेल्टा देखिए, इसका डेल्टा देखिए, 0.1 का डिफरेंस लगभग आ गया है। तो अब क्या करेंगे? अब हमको कुछ ना करके, ना चाहते हुए भी इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हमारे ट्रेड में प्रॉब्लम करेगा। तो हमने उसको क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। क्या इधर एडजस्टमेंट की जरूरत है? 0.47 0.54 और इधर अभी तो नहीं है, और ना ये आपका पीनल लॉस में है, तो अभी करेंगे क्या? नहीं। क्यों करेंगे? आपका ट्रेड ही खराब हो जाएगा, मत करिए। ठीक है, कुछ करने की जरूरत है? नहीं है। चलिए, कुछ करने की जरूरत है? नहीं है। चलिए, कुछ करने की जरूरत है? नहीं है। चलिए, कुछ करने की जरूरत है? नहीं। क्या करेंगे? ठीक ही चल रहा है। इधर भी प्रॉफिट ही है, इधर भी प्रॉफिट ही है, ये भी प्रॉफिट में है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। क्यों ट्रेड को खराब करना? कुछ करने की जरूरत है? नहीं। क्यों करेंगे? एट द मनी पे है, डेल्टा भी बैलेंस है, क्यों करना ट्रेड को खराब? चलिए आगे चलते हैं। कुछ करने की जरूरत है? नहीं। क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करना है? यहाँ पे आपका ट्रेड प्रॉफिट में ही तो चल रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज का लेकिन आपको ध्यान रखना है। आ चुकी है 20 तारीख। अब आपका इस ट्रेड में 4-5 दिन ही ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं। आज थर्सडे है, फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी, और फिर 4 या 5 ही ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं। और अब यहाँ पे आ चुका है डेल्टा में 0.1 का डिफरेंस। जानते हैं, भले ये अभी आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा, अभी तो ये लेग प्रॉफिट में है, लेकिन अब अगर यहां से कोई स्लाइटली भी नेगेटिव मूवमेंट आया तो ये ट्रेड आपको लॉस देने लगेगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या हमको इस ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए? देखिए, इमीडिएटली क्लोज कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, क्लोज कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ सिंगल लेग से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रीमियम है क्या? नहीं। आपको तो ट्रेड में अगर प्रॉफिट कमाना है तो कुछ ना कुछ तो प्रीमियम होना चाहिए ना। तो आइए यहाँ पे एक ट्रेड बना लेते हैं, नया ट्रेड। 22,800 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 22,500 के आसपास का एक पुट कैलेंडर बना लूं। चलिए 500 का बना लेते हैं। 22,500, इसको मैं February 22,500, ये लीजिए। मार्च में आ गया, ये लीजिए 22,500, 22,500, ये लीजिए, ये आपका ट्रेड बन गया। ठीक है। अब एक चीज समझिए, मैंने ये लेग को जानबूझ के क्लोज किया था ताकि मैं आपको पे ऑफ ग्राफ दिखा सकूं। अब इस पे ऑफ ग्राफ को दोबारा से ओपन कर लीजिए। क्या ये, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, क्या ये वाले लेग को हमको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस लेग को क्लोज कर देना चाहिए? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में। हालांकि मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्लोज करना चाहिए। यस और नो लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमको हमेशा एक रेंज मेंटेन करनी होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेग को ओपन ही रखिए। कब तक? भले यहाँ पे 0.1 डेल्टा का डिफरेंस है, भले यहाँ पे 0.1 डेल्टा का डिफरेंस है, लेकिन अभी ये ट्रेड को बैलेंस करने के लिए हमने एक लेग और ऐड कर दिया है, तो अभी अपने पास रेंज है। तो रेंज है तो क्यों डरना? नहीं डरने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे आ गए। अब देखिए, नेक्स्ट डे आ गए, हमारे पास ये ट्रेड है। क्या डेल्टा में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आया है अभी? यस, डेल्टा में डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे सेल का 0.64 है, यहाँ पे 5 है। तो क्या ये हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्या ये लेग हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं। अब ये लेग प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, हमको इसको क्लोज ही करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इधर 0.3 डेल्टा, इधर 0.2 है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ करने की जरूरत है? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत है? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड नाउ 25th, हमको एक्चुअली अपने ट्रेड को 25th को ही क्लोज करना होगा, क्योंकि 26 तक तो नहीं जा सकते। बस 25th आ गया, हम अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। कितने कैलेंडर एट ए टाइम हमने बनाए? हमने एट ए टाइम 3 से 4 कैलेंडर तक गए, मैक्सिमम 4 कैलेंडर तक गए, राइट।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, देखिए ये तो मैंने आपको एक मंथ का बताया, लेकिन आपको अगर ये स्ट्रैटेजी डिटेल में सीखनी है तो आपको क्या करना है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वेबिनार करूंगा मैं, इस डेट को इग्नोर कर दीजिएगा, जो 25 जनवरी को 25 जनवरी को करेंगे हम लोग वेबिनार। टाइम 11 o'clock पे रहेगा, प्लेटफॉर्म जूम का रहेगा। इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे 9 रुपीज आपको पे करना है, इस वेबिनार का प्राइस 9 रुपीज है। यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ही आपको ये टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वेबिनार मैं करता हूँ उसके लिंक, जो उसके एक्सेस लिंक होते हैं जहां से आप वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। वो आपको यहाँ पे ऐसे डेट, जैसे लास्ट वेबिनार मैंने कब किया था, 4 जनवरी को, कितने बजे किया था, 11 o'clock पे। जूम लिंक आपको यहाँ पे लिंक मिल गया है, इस पे जस्ट क्लिक करेंगे और आपका वेबिनार ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये वेबिनार पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना है और उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस वेबिनार में हम लोग सीखेंगे क्या क्या। एक तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाया उसको डिटेल में सिखाऊंगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये ट्रेडिंग प्लस का इंडिकेटर है। आज भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 जनवरी को, इस इंडिकेटर को यूज करके आपको एक बार सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। ये आपके सामने चार्ट है, आपको इस चार्ट को देख के क्या पता चल रहा है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कुछ पता चल रहा है क्या। यहाँ पे अगर आप उसी चीज को यूज करेंगे, ये इस इंडिकेटर ने एग्जैक्टली आपको बताया कि 1 बज के कितने बजे आपकी एंट्री आई है, 153 पे एंट्री आई है। एक एसएल लगा है, कितने बजे एसएल लगा है, यहाँ पे आपका एसएल लगा है कितने बजे, 2:08 पे। सेकेंड एंट्री आई है आपकी 2:27 पे, एंड हियर इज योर प्रॉफिट। ये इंडिकेटर इतना इंटेलिजेंट है, कब आपको एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, क्या टारगेट है, ये सब कुछ इंडिकेटर यहाँ पे बना के आपको दे देगा। यू जस्ट हैव टू फॉलो। और अगर ये इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए, इसको सीखना है, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये वेबिनार ज्वाइन करना है। वेबिनार कब है, 25 जनवरी को 11 o'clock से 2 घंटे का वेबिनार है, राइट। संडे को अपना टाइम वैसे भी वेस्ट करते हैं, तो इस संडे को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाइए। 11 o'clock से 1 o'clock आप ट्रेडिंग प्लस के साथ बिताइए, राइट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।